प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है, अगर समय आने पर क्या राजद बातचीत करेगी पीके से क्या? देखिए, दोनों दो बात है। रणनीतिकार आप खुद बता रहे हैं, राजनीतिकार नहीं बता रहे हैं, रणनीतिकार बता रहे हैं। देखो, सब लोग सब काम नहीं कर सकता है, फिर हम वही बात बता रहे हैं। उनका काम है स्लोगन बनाना, उनका काम है सीढ़ी लगा के बैनर पोस्टर। विस्तार को लेकर के चर्चा तेज है, कहा यह भी जा रहा है कि फेरबदल हो सकता है, क्या लगता है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अरे सारे तो फ्यूज बॉल पहले से पड़े हुए हैं, जो भी आवेंगे कोनो कहीं से वो छना करके आवेंगे का, सब इसी के बीच से आवेंगे। तो कोई क्या शंकराचार्य जी आवेंगे? कौन आवेंगे? शंकराचार्य जी आवेंगे, मुरारी बाबू आवेंगे, कि सब लूटने ही खसोटने के लिए आवेगा? एक युवा है, तो क्या लगता है कि युवा के नाते वो कुछ कर पाएंगे? पहले तो कहीं अपने पंचायत में मुखिया का चुनाव तो लड़कर देख लें, उनको तो खुद बुझा जाएगा कि प्रशांत किशोर मतलब क्या होता है। उसके बाद ना भाई किसी को लड़वावेंगे या नहीं लड़वावेंगे। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए है राजद एमएलसी सुनील कुमार जी, और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके आपने बिहार की राजनीति को ही गरमा दिया है, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, आखिर क्या उस खासियत देखें? नहीं, पोस्ट नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री के वॉल पर हमने, जिस समय वो डेनमार्क के टूर पर थे, तो मैंने लिखा है कि ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो तू ही बताव कि अगर ऐसा न लिखल जाए तो क्या लिखा जाए? प्रधानमंत्री को क्या बोले? जिस समय वो विदेश के दौरे पर हों तो हम क्या कहें? उनके ऊपर कादो फेंक दें, गोबर फेंक दें, क्या लिख दें कि बहुत देश में बेरोजगारी बढ़ गया, देश में इन्होंने बहुत महंगाई बढ़ा दिया? अरे वो दोनों दो सब्जेक्ट है। जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। जब देश में आते हैं, जो यहाँ का प्रॉब्लम है, जो समस्या है, तो वो तो हम लोग उजागर करते ही रहते हैं कि आज देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी हुआ तो इन्हीं के समय में हुआ। आज देश में सबसे ज़्यादा अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, कोई भी सामान जो दिनचर्या का सामान है, अगर सबसे ज़्यादा अगर कीमत बढ़ा तो इन्हीं के टाइम में बढ़ा। तो देखो, दोनों दो बात है। तो प्रधानमंत्री अगर विदेश दौरे पर हैं तो उनको यह नहीं कहा जा सकता है कि सबसे अक्षम प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री, जो 15-15 लाख रुपया देने वाला बोले थे वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला। तो ये देखो, दोनों दो बात है। जब चुनाव आता है, जब और भी कोई तरह की बात होता है, जब पार्टी के फोरम पर कोई बात होता है, तो जो भाई असलियत हो तो हम लोग बोलते ही हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के वॉल पर उन्होंने कोई फोटो पोस्ट किया है दूसरे देश के राजनयिक संबंध को बढ़ाने के लिए, और उसमें मैंने अगर कमेंट किया तो मैंने कतई गलत नहीं किया। दोबारा भी अगर ऐसा कभी विदेश यात्रा पर जाएंगे, राजनयिक दौरा पर जाएंगे, देश का संबंध बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश में जाएंगे, और अगर हमको फिर अगर कहीं दिख गया अपने पेज पर, तो हम फिर इसी तरह का कमेंट उस पर करेंगे। आगे भी आपका जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल। उनका वॉल है, उनके फेसबुक वॉल पर मैंने कमेंट किया है, और मैंने तो देखा कि 2-3 हज़ार लोगों ने उसको लाइक भी किया। तो चलिए, अच्छी खुशी की बात है, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, देश के किसी भी नागरिक को बुरा नहीं मानना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ शिरकत करने गए हैं ना। बुरा मानने की बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आपने उनका तारीफ किया, आपने जिस तरह से उनका ये सम्मान किया, उस चीज़ को लेकर के राजनीति हो रही है। खैर, ये बिहार की राजनीति में पीके की एंट्री हुई है, और धमाकेदार एंट्री हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि 3,000 किलोमीटर जो है पद यात्रा करेंगे। तो आखिर इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है आगे की राजनीति को कैसे आप? देखिए, पहले भी मैंने किसी पोर्टल पर यह बात कहा था कि एक पुष्पम प्रिया करके, या प्रिया पुष्पम चौधरी करके एक, हाँ, एक 2-3-4 साल पहले इसी तरह से ढोल डमरू बजाते हुए राजनीतिक में यहाँ प्रवेश की थी। उनका ड्रेस का कोड ही था ब्लैक, मास्क भी ब्लैक। संजोग था कि भाई कोरोना का पीरियड रहा पिछला 2 साल, तो अभी तक उनका हम चेहरा भी ठीक से नहीं देखे हैं। और हम समझते हैं कि बिहार का कोई नागरिक जो उनको 1-2 वोट दिया भी होगा, उनको शायद 500 या 600 वोट पूरे बिहार में अगर मिला लिया जाए तो 600 वोट आया था।
लगा था कि कौन ये आंधी तूफान मचा देंगे। इंग्लिश टाइप का नाम भी रखे थे कोई पार्टी का, प्यूरल्स की प्यूरल्स, हाँ कुछ ऐसी तरह का इंग्लिश नाम। कम से कम इससे ये बचे हैं। कौन तो सुराज करके, जन सुराज यात्रा या जन सुराज करके कुछ अभी किए हैं। तो चलिए ये तो समझ में भी आता है। उनका तो पार्टी का नाम भी हम लोग को समझ में नहीं आता था। तो देखिए तरह तरह के लोग आते हैं। तो भाई हमारे लीडर जो आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, उन्होंने तो उसी दिन कहा था कि भाई पूरा इस देश के रिटर्न व्यक्ति हैं, और आप भी जानते हैं लौट को बुद्धि घर को आए, ये तो कहावत भी हम लोग के यहाँ बना हुआ है। तो पूरे देश दुनिया को घूम करके अंतोगत्वा ये पुनः अपने प्रदेश में जो इनका आत्मा भटक रहा था। और देखिए होता क्या है कि ये तो नीतीश बाबू के साथ काम कर रहे थे, कभी भाजपा के साथ काम कर रहे थे, कभी इनका रुचि तो एक पार्टी में रहा नहीं। घूम घूम कर कभी इस पैर पर, कभी उस पैर पर, कभी उस पैर पर कौन बैठता है हम नहीं नाम बताएंगे। तो भाई इस तरह से हर एक पार्टी में ये कार्य करते रहे, और इस तरह से कार्य करके किसी का बैनर पोस्टर, किसी का स्लोगन बनाते रहे। तो भाई इनका अपना काम है, अपने कार्य करने का तरीका अलग है, इससे कुछ होने जाने वाला है। हम तो अरे किशोर एक युवा हैं, तो क्या लगता है कि युवा के नाते वो कुछ कर पाएंगे? पहले तो कहीं अपने पंचायत में मुखिया का चुनाव तो लड़कर देख लें, उनको तो खुद बुझा जाएगा कि प्रशांत किशोर मतलब क्या होता है। उसके बाद ना भाई किसी को लड़वाएंगे या नहीं लड़वाएंगे। पहले जो इनका प्राथमिक पाठशाला, इनका जो पंचायत है बक्सर जिला में, जिस पंचायत से आते हैं, पहले वहीं ना मुखिया और पैक्स अध्यक्ष पहले लड़ जाएं, तब नहीं उनको बुझा जाएगा कि हम केकर चचा हैं या केकर फूफा हैं। तभी तो बुझा जाएगा इनको। इतना जब आसान रहता तो लालू यादव ऐसी युग पुरुष थोड़े ही होते, ऐसे इतने महान नेता थोड़े ही लालू प्रसाद होते, ऐसी थोड़ी लोग हो जाता है। इसी तरह से भाई देखिए हर एक काम हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। हम पहले भी आप किसी पोर्टल पर बताए हैं कि भाई तबला ढोलक बनाने वाला गोदई महाराज और किशन महाराज नहीं हो सकते, वायलिन बनाने वाला डॉक्टर बीजी जोग नहीं हो सकते, शहनाई बनाने वाला बिस्मिल्ला खां नहीं हो सकते। तो देखिए सभी लोगों का अपना काम है। इनका काम क्या था? सीढ़ी लगा करके इनको पोस्टर लगाना था। यहू बार या क्या बोलते थे, एक बार नीतीश जी का जो स्लोगन निकला था, इस बार भी नीतीश कुमार की नहीं, बिहार में बहार है नीतीश कुमार हैं। तो ये सब जो स्लोगन बनाने वाला इनका जो कार्य था वो बिल्कुल सटीक था। कभी इसके लिए बनाते थे, कभी ममता बनर्जी के लिए बनाते थे, कभी और किसी पार्टी के लिए बनाते थे, कभी भाजपा के लिए बनाते थे। इनका भी रुचि किसी एक पार्टी में नहीं है, लेकिन इनका तो आत्मा भटक रहा था। इनको तो लग रहा था कि भाई हम भी अपना संभावना तलाशें इस बिहार में। जैसे वो लड़की आई थी पुष्पम प्रिया तलाशने के लिए, जो 1000 वोट भी नहीं लेके गई। तो भाई देखिए तरह तरह के लोग आएंगे, बरसात आएगा, मेढक आएंगे, इस तरह से टटर करते हुए। यहाँ कोई लड़ाई है क्या? देखिए आप जानते हैं कि आज भी बिहार में अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है। तो आप बोलिएगा कि नहीं आपका 76 है, उधर 77 हो गया भाजपा का, तो उसका भी उत्तर हम पहले ही दे दे। जो सवाल अभी पूछने जाते, 77 तोड़ फोड़ से है। जनता ने चुना कर नहीं विधायकों को भेजा, वो तोड़ कर के विधायकों को जोड़े। और हमारे यहाँ जो अभी बोचहा का जो चुनाव हुआ तो देखे होंगे दूर दूर तक भी जो डबल इंजन की सरकार है, कहीं अता पता भी आपने देखा होगा, कहीं अता पता भी नहीं था इन लोगों का। अगर सारे लोगों का भी वोट अगर जोड़ दिया जाए तो उससे भी राजद का वोट ज़्यादा था। तो आप खुद कल्पना कीजिए कि जिस तरह से हमारे पार्टी के लीडर A to Z की बात करते हैं और उसके फलस्वरूप जो वो परिणाम भी दिखाते हैं, और दूसरे पार्टी के कथनी और करनी में जितना अंतर है वो वैसा हमारे पार्टी में नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि हम अपर कास्ट का काम करते हैं, हम स्वर्ण जाति के लिए काम करते हैं, हम बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, हम अति पिछड़ा समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के लीडर कर करके दिखाते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल है। लेकिन प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है। अगर समय आने पर क्या राजद बातचीत करेगी पीके से? क्या देखिए दोनों दो बात है। रणनीतिकार आप खुद बता रहे हैं, राजनीतिकार नहीं बता रहे हैं, रणनीतिकार बता रहे हैं। देखो सब लोग सब काम नहीं कर सकता है। फिर हम वही बात बता रहे हैं, उनका काम है स्लोगन बनाना, उनका काम है सीढ़ी लगा के बैनर पोस्टर। अरे छोड़िए ना, राजद उनके भरोसे है क्या? जो बीच में लोग अपना से चौवा पर ईंटा पर चौवा धर के ऊंचा बन रहा था लोग, वैसा था क्या? अरे भाई जो जनाधार राष्ट्रीय जनता दल का है और उसमें नीतीश कुमार जी अलायंस में गए तो टमाटर का काम किए। देखे होंगे किस तरह से बम्पर वोट आया,
किस तरह से बम्पर विधायक हुआ, कैसे सरकार बना, भले बीच में तड़प कर भाग गए, जिसके लिए बाबू नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चा तेज है, कहा यह भी जा रहा है कि फेरबदल हो सकता है। क्या लगता है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अरे सारे तो फ्यूज बॉल पहले से पड़े हुए हैं, जो भी आवेंगे कोनो कहीं से वो छना करके आवेंगे का, सब की इसी के बीच से आवेंगे। तो जो कार्य जिन लोगों का हो रहा है, जिस तरह से पूरे बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता, बिना पैसा दिए हुए मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, कोई भी नागरिक इससे अछूता है क्या? तो कोई भी आएगा तो कोई क्या शंकराचार्य जी आवेंगे? कौन आवेंगे? शंकराचार्य जी आवेंगे, मुरारी बाबू आवेंगे कि सब लूटने ही खसोटने के लिए आवेगा? आज ये है, कल वो आएंगे, परसों वो आएंगे। इससे भी कोई भ्रष्टाचारी सरकार आया है क्या? अब आप हाल में सुने होंगे, पहले क्या होता था, छिनतौरी होता था, आपको पकड़ लिया, आपके पॉकेट से पैसा छीन लिया, आपका बैग छीन लिया। अब क्या हो रहा है, अब तो एटीएम में उठा के लेके भाग जा रहा है। पहले क्या होता था, सेंधमारी होता था, आपके घर में बैग तैग लेके चला गया। अब क्या हो रहा है भाई, अब तो पूले उठा के आपका लेके चला जा रहा है। तो भाई जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां इस बिहार में बनी हुई है, जिस तरह का दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार है, कोई देखने वाला है, सुनने वाला है? और कैसे सुनेगा? जब 42 विधायक पर आप मुख्यमंत्री बने हैं किसी के बैसाखी पर, तो आपको तो बेचारा बनकर रहना ही पड़ेगा। उसके तो हर एक सही और गलत बातों को आपको मानना ही पड़ेगा। और मंत्रिमंडल बना के कौन आप बाहर से ले आइएगा, विश्वामित्र जी को कि शंकराचार्य जी को ले आइएगा उठा करके, कि इसी के बीच से किसी को उठा कर लाइएगा? तो उसका भी वही काम होगा। दिन भर लूट खसोट जो यहाँ कार्य चल रहा है, बगैर रिश्वत का कोई कार्य नहीं होता, वैसे ही ना व्यक्ति मंत्री बनेंगे। तो देखिए, वो लोग का आपसी मामला है, दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, भले अंदर से गुरिल्ला लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व का। तो दोनों देखो, दो बात है। तो जो होना है वो तो सामने होना है। आज मंत्रिमंडल यही है, कल भी वैसा ही रहेगा। इससे जनता को कोई निदान मिलने वाला नहीं है, बेरोजगारी की समस्या दूर होने वाला बिहार में नहीं है, महंगाई कम होने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार जो है बगैर रिश्वत का कहीं काम होने वाला नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकिए और तेजस्वी यादव जैसा यशस्वी, जो कम उम्र का, जो जोशीला जो युवा है, उसको सत्ता का बागडोर दीजिए, आपके सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। लालू प्रसाद यादव की सेहत में भी थोड़ी सी राहत मिली है, जिसके कारण है कि वो अस्पताल से भी बाहर निकले हैं। बिहार कब आ रहे हैं और आगे की आरजेडी का रणनीति क्या होगा? देखिए, आप देखे होंगे उनका स्टेटमेंट भी आया है कि हम जल्द ही बिहार आने वाले हैं। और बिहार के करोड़ों लोग जिनके दिलों में लालू प्रसाद जी बसते हैं, सभी लोगों की इच्छा होती है कि हम उनको सामने से देखें। और सभी लोगों की इच्छा है, जितने भी हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, या आम जन या गरीब किसान, सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में जितना जल्दी हो माननीय लालू प्रसाद जी का पदार्पण हो, आगमन हो। सारे लोग पलके बिछाए हुए हैं, बैठे हुए हैं कि किस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार पधारने वाले हैं। संभवतः 10 दिनों के अंदर में निश्चित रूप से हमारे लीडर पधारने वाले हैं। राजा जो ये कयास लगाया कि भूचाल आने वाला है, बदल जाएगी तस्वीर बिहार की, तो क्या आप लोग आगे का क्या खेला करने वाले हैं? देखिए, उचाल भूचाल मचाने वाली बात हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग को जनता जनार्दन पर विश्वास है। बोचहा चुनाव में हम लोगों ने अपना कर्तव्य दिखाया है। जो लोकल बॉडी का आपने अभी चुनाव देखा होगा, 24 जो लोकल बॉडी के MLC का चुनाव हुआ, जिस सारण जिला में भाजपा के 2 MP, एक महाराजगंज के MP भाजपा के कद्दावर नेता कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठते हैं, और एक वैसे MP जो 4-5 बार मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में, नाक के बाल रह चुके हैं प्रधानमंत्री के, और उस जिला में उनके उम्मीदवार को मात्र 254 वोट आया। तो ढकनी पानी में डूब के लोग को मर जाना चाहिए। भाई क्यों ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में लड़ता है? हम तो ये सोच में पड़े रहते हैं। बोचहा में आप देखे क्या हुआ, कहीं भी आप देखिए, जिस तरह से परफॉर्मेंस है A to Z और हमारे लीडर तेजस्वी जी का, कोई दूर दूर तक भी इनके सामने टिकता है क्या? तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद MLC सुनील कुमार। इसके और बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।